Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a copper wire of radius 0.1 millimeter and resistance 1 kilo ohms is connected across a power supply of 20 volt. How many electrons are transferred per second between the supply and the wire at one end? What is the current density in the wire? आपको क्या बताना है? करंट डेंसिटी बतानी है और आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड बताना है एट द एंड एट द वायर एट वन एंड. ऑलराइट. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखिए कॉपर वायर की रेडियस गिवन कर रखी है, रेजिस्टेंस गिवन कर रखा है, तो रेजिस्टेंस गिवन कर रखा है. ऑलराइट. और आपको पावर सप्लाई की वोल्टेज गिवन कर रखी है, कितना? 20 वोल्ट के इक्वल है. ऑलराइट. आपको पहले तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने, फिर आपको करंट डेंसिटी. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए, करंट डेंसिटी लिख लीजिए. करंट डेंसिटी के अंदर आपके दोनों क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे? आपके कवर हो जाएंगे. ठीक है. करंट डेंसिटी देखिए बच्चों कैसे डिफाइन की जाती है. करंट डेंसिटी देखिए होता है आपका G इज इक्वल टू होता है आपका आई डिवाइडेड बाई ए के इक्वल. ऑलराइट. ये होता है आपका, ये आपका G इज इक्वल टू आई आई डिवाइड बाई ए. आई क्या होता है आपका? करंट. ए के एम्पेयर. और करंट डेंसिटी होता है आपका करंट पर यूनिट एरिया. कैसे हम डिफाइन करते हैं? करंट पर यूनिट एरिया. बस एक चीज का ध्यान रखना होता है, जो आपका एरिया है, जो उसका क्रॉस सेक्शन है, करंट क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर होगा. ठीक है. इस चीज का हमें यहाँ पर ऐसे ध्यान रखना पड़ता है. ऑलराइट. अब देखिए बच्चों, अब कॉपर वायर की रेडियस गिवन कर रखी है. ठीक है. एंड रेडियस गिवन कर रखी, तो बच्चों हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? इसका एरिया निकाल सकते हैं. पहले देखिए आपको गिवन क्या क्या रेजिस्टेंस गिवन कर रखा है आपको, 1 किलो ओम्स गिवन कर रखा है, कनेक्टेड टू ए पावर सप्लाई. पावर सप्लाई भी आपको गिवन कर रखी है, कितनी? 20 वोल्ट के इक्वल. तो रेजिस्टेंस गिवन है, पावर सप्लाई गिवन है, तो आप यहाँ से पहले क्या फाइंड आउट कर लीजिए? करंट फाइंड आउट कर लीजिए. करंट देखिए कितना होता है आपका? V बाई आर के इक्वल. वी कितना आपका? 20 वोल्ट डिवाइडेड बाई आर क्या? रेजिस्टेंस. इसकी वैल्यू जाएगी 1 × 10⁻³ ओम्स के इक्वल. ठीक है. तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से 20 × 10⁻³ क्या? एम्पियर्स लिख लेंगे. ये हो जाएगा आपका 2 × 10⁻² एम्पियर के इक्वल. तो ये तो बच्चों आपका क्या आ गया? दिस इज अ करंट. इतना आप क्या क्या करेगा यहाँ पर? आपका इतना एम्पियर क्या करेगा? आपका करंट यहाँ पर फ्लो करेगा. करंट देखिए क्या होता है? करंट की देखिए बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? करंट होता है आपका आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी के इक्वल. ठीक है. कितना चार्ज आपका पर सेकंड फ्लो कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? आपका 1 एम्पियर करंट बोलते हैं. यानी कि अगर आपका 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करेगा, तो वो क्या कहलाएगा? आपका 1 कूलम का चार्ज अगर 1 सेकंड में फ्लो कर रहा है, तो उसे हम 1 एम्पियर करंट बोलते हैं. यहाँ पर हमसे बोल रखा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड पर सेकंड. पर सेकंड में देखिए आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं. ठीक है. तो देखिए बच्चों, आप ऐसे लिख लिए, आई इक्वल टू कितना होता है आपका? क्यू बाई टी के इक्वल. ऑलराइट. और आई को हम क्या लिख सकते हैं? क्यू को देखिए हम कैसे लिखते हैं? क्यू होता है, आप देखिए आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्यू को हम एन के इक्वल लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई टी लिख सकते हैं. आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, तो आपको यहाँ पर एन फाइंड आउट करना है. तो एन की वैल्यू बच्चों यहाँ से हो जाएगी आई इंटू टी डिवाइडेड बाई ई के इक्वल. ठीक है. कितने सेकंड में? पर सेकंड पूछा, तो बच्चा यहाँ पर टी की वैल्यू कितनी पुट कर लीजिए? 1 पुट कर लीजिए. आई कितना है आपका? 2 × 10⁻² एम्पियर डिवाइडेड बाई ई. ई के फंडामेंटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 × 10⁻19. ऑलराइट. तो ये हो जाएगा आपका टू टू डिवाइड बाई जीरो 1.6 को क्या लिख सकते हैं? 20/16. 20/16 किसके इक्वल होगा? आपका 5/4 के इक्वल. अब 5/4 को मैं 1.25 लिख सकता हूँ. ठीक है. ये हो जाएगा. और 10⁻19 ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा. +19 -2 करेंगे तो आपका +17 के इक्वल हो जाएगा. तो ये तो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए. इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पर सेकंड क्या करेंगे? क्रॉस सेक्शन को क्या करेंगे? उसके क्रॉस करेंगे फ्रॉम वन एंड टू अदर. ठीक है. अब बोला है व्हाट इज द करंट डेंसिटी इन द वायर. आपको आपका सेकंड चीज क्या बतानी? करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी बच्चों कैसे डिफाइन की थी? J इक्वल टू आपका आई बाई ए होता है. ऑलराइट. आई देखिए आपको क्वेश्चन में आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, कितने? 2 × 10⁻², 2 × 10⁻² डिवाइडेड बाय आपको क्या बताना है? एरिया. एरिया देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे? एरिया होगा देखिए आपका पाई इंटू आर स्क्वायर. ठीक है. ये जो आपका क्रॉस सेक्शन है, इसकी रेडियस मान लीजिए आर है, करंट ऐसे परपेंडिकुलर फ्लो कर रहा है, तो आपको करंट डेंसिटी फाइंड कर रही है. आर देखिए रेडियस 0.1 मिलीमीटर बोल रखा है, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, पाई इंटू 0.1 मिलीमीटर को कैसे लिखते हैं? 10⁻³ का स्क्वायर कर लीजिए. तो ये हो जाएगा आपका पाई इंटू 0.1 इंटू 10⁻³ को क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 10⁻². और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 इंटू 10⁻⁴ के इक्वल. तो ये हो जाएगा आपका पाई इंटू 10⁻⁴. पाई की वैल्यू कितनी होती है आपकी? 3.14 इंटू 10⁻⁴ के इक्वल. ठीक है. ये आपका यहाँ पर से इतना हो जाएगा. अब देखिए बच्चों, अब आप क्या कर लीजिए? इसको सॉल्व कर लीजिए. तो हो जाएगा आपका 2 डिवाइडेड बाय 3.14. तो उसकी वैल्यू 0.637 के इक्वल है. कितनी है? 0.637 के इक्वल आ रही है. 0.637. और 10⁻⁴ ऊपर जाएगा. यहाँ पर देखिए आपका 1, यहाँ से आपका पाई इंटू ये इतना हो गया. ठीक है. यहाँ से आपका ये 10⁻³ माइनस 0. रेडियस आपकी देखिए 0.1 मिलीमीटर गिवन कर रखी है ना. रेडियस आपकी 0.1 मिलीमीटर गिवन कर रखी है. तो 0.1 इंटू 10⁻³ ठीक है. यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं आपका 1 इंटू 10⁻⁴ ठीक है, का स्क्वायर है. ठीक है.
इसका स्क्वायर करना था, हमने स्क्वायर नहीं किया, सॉरी, इस चीज का ध्यान रखिए। तो यहाँ पर 10⁻8 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, यहाँ से आपका 10⁻4 का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻8 हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक हो गया। 10⁻8 ऊपर जाएगा तो 10⁻8, 8 - 2 कितना होता है 6, तो यहाँ पर से इतना जाएगा। ये क्या, करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी की बच्चों यूनिट क्या होगी आपकी, एसआई सिस्टम में सॉल्व किया तो एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। इसका वैसे लिख लीजिए 6.37 इंटू 10⁵ एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या हो जाएगी, आपकी करंट डेंसिटी हो जाएगी। ठीक है, सो दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑलराइट, इस चीज का यहाँ पर हमने ध्यान रखा। ऑलराइट, तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।